वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआईआर गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग पीवी प्रोसेस में एडियाबेटिक प्रोसेस समझेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो लास्ट टाइम हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में जाना था। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी फॉर्मूला अगर लगाते हैं और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एनआर तो कांस्टेंट है ही ऑलरेडी, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया। देयरफॉर पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, ये इक्वेशन आ जाती थी। इसका मतलब क्या, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v ना। और ये ग्राफ P वर्सेस V का कैसा देगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो P वर्सेस V का ग्राफ आइसोथर्मल के लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि PV इक्वल टू कांस्टेंट जो कि आइसोथर्मल का इक्वेशन है, इसमें अगर हम लोग V की पावर देखें तो क्या है, 1 है, राइट। V की पावर देखें तो क्या है, 1 है। और इसे PV x इक्वल टू कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है फॉर आइसोथर्मल। यानी आइसोथर्मल के लिए x की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। वैसे ही मैंने बताया था एडियाबेटिक के केस में जो इक्वेशन आती है वो आती है पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, जिसमें गामा की जो वैल्यू होती है वो सीपी बाई सीवी होती है। अभी हम डिराइव करेंगे उसे, लेकिन जो गामा की वैल्यू आती है वो 1.3 से 1.5 ऐसे कुछ आती है, ठीक है, जो कि 1 से ज़्यादा है। और इस केस के लिए एडियाबेटिक के लिए जो गामा हो गया या एक्स हो गया वो ऑफकोर्स ग्रेटर देन 1 हो गया, यानी 1 से ज़्यादा हो गया। 1 से ज़्यादा होते ही यही जो ग्राफ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहेगा, वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन थोड़ा नीचे आ जाता है आइसोथर्मल से, ठीक है। तो अब इसको हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, एडियाबेटिक का ये फॉर्मूला तो आता है पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, लेकिन ये इस कंडीशन पे आता है कि जैसे हमारी कंडीशन है आइसोथर्मल के लिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एडियाबेटिक की कंडीशन ये होती है कि उसमें हीट एक्सचेंज जीरो होती है, ठीक है। इसी पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस पे हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला आता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें ध्यान में रखना है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में चेंज ऑफ हीट या हीट एक्सचेंज इज ऑलवेज जीरो, ठीक है, किसी भी सिस्टम में। तो फर्स्ट लॉ लगाते हैं अगर, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, यही फॉर्मूला होता है ना, जिसमें कि क्यू की वैल्यू जीरो हो जानी है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। देयरफॉर डेल्टा यू इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डब्ल्यू के बराबर। और डेल्टा यू किसके बराबर होता है, एनसीवी dt के बराबर। और माइनस पी डीवी लिख सकते हैं वर्क डन को, बिकॉज अगर मान लेते हैं कोई सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है, और इसमें कोई कंप्रेसिबल लिक्विड या फ्लूइड भरा हुआ है, कोई गैस भरी हुई है, और हमने इसको कंप्रेस किया या एक्सपैंड किया तो वर्क डन होगा। प्रेशर पी लग रहा होगा, डीवी और वॉल्यूम चेंज होगा तो पी डीवी वर्क डन होगा, ठीक है। और जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वो एनसीवी dt के बराबर होगी। लेकिन कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रोसेस को एडियाबेटिक प्रोसेस कहा जाता है। तो अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो क्या बन सकता है, एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी इक्वल टू जीरो, है ना। ये क्वेश्चन बनेगी ना भाई, एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा, अब एक फॉर्मूला और होता है कि सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। आर इसमें गैस कांस्टेंट होता है, सी वी होता है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सी पी होता है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो ये रिलेशन भी हमने यूज करना है। इसके साथ साथ पीवी इक्वल टू एनआरटी पे आ जाओ, इस इक्वेशन में आ जाओ। इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या बन जाएगा, पी डी वी प्लस बी डी पी इज इक्वल टू एन आर डी टी, ये क्वेश्चन बन जाएगी ना। अच्छा, अब देखो यहाँ से डी टी अगर हमने निकाला तो कितना आ रहा है, पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन में एन आर, ये आ रहा है ना। और ये डी टी की वैल्यू अगर यहाँ रख देते हैं हम लोग, एन सी वी पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन में एन आर प्लस पी डी वी इक्वल टू जीरो, ये क्वेश्चन बन गई, ठीक है। एन से एन कैंसिल हो गया। अब इसको जरा हम लोग ओपन करें या आर को मल्टीप्लाई कर दें पूरे में तो क्या आ जाएगा, सी वी पी डी वी प्लस वी डी पी सी वी प्लस पी आर डी वी इक्वल टू जीरो। अच्छा, आर इसमें क्या है, सी पी माइनस सी वी है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर पी डी वी तो रहने दो और ये आर के जगह पे यहाँ पर सी पी माइनस सी वी कर दिया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब क्या किया जाए, इसको ओपन किया जाए तो बन गया सी वी पी डी वी प्लस वी डी पी सी वी प्लस पी डी वी सी पी माइनस सी वी पी डी वी इक्वल टू जीरो। अब देखो सी वी पी डी वी
और सी वी पी डी वी कैंसिल हो गए, प्लस माइनस है ना। तो इक्वेशन क्या रह गई, सिर्फ ये कि पी डी पी सी वी प्लस पी डी वी सी पी इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, और एक चीज और, जो गामा होता है वो क्या होता है, सीपी बाई सीवी होता है। रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी ही गामा कहलाता है। तो अगर मैंने इस पूरी इक्वेशन को सीवी से डिवाइड कर दिया तो क्या बन जाएगा, यहां सॉल्व कर दे रहे हैं। देखो, अगर पूरी इक्वेशन को सीवी से डिवाइड करते हैं तो बन जाएगा बी डीपी रहने दो, और सीवी यहाँ खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वाले टर्म में पी डीवी सीपी बाई सीवी क्या हो जाएगा, गामा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है, पी डी पी रहने दो और यहाँ चला जाएगा माइनस पी डी वी गामा। तो डी वी बाई वी और गामा रहेगा। ठीक है। और माइनस डी पी बाई पी, ये और टर्म रह जाएगा, माइनस डी पी बाई पी और माइनस डी वी बाई वी गामा। ठीक है। अब अगर इसे इंटीग्रेट करते हैं, गामा तो कांस्टेंट बाहर ही आ गया, माइनस भी बाहर आ गया, तो ये बन गया गामा एल एन वी इज इक्वल टू माइनस एल एन पी। ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एल एन वी गामा ना, बिकॉज यही लॉग का फॉर्मूला होता है, गामा लॉग वी बन जाएगा एक्चुअली में ये, और प्लस एल एन पी इक्वल टू 0 हो गया। अब ये भी टर्म लॉग का ही होगा एक्चुअली फॉर्मूला, की दोनों प्लस में आ रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लाई में रहे होंगे, पी वी गामा लॉग पी वी गामा इक्वल टू, देखो इसको मिटा दे रहा हूं मैं, लॉग पी वी गामा इक्वल टू 0 ऐसा लिख सकते हैं। अब ये कब, कोई भी टर्म का लॉग 0 कब रहेगा, जब ये कांस्टेंट होगी पूरी वैल्यू। तो पी वी गामा क्या है, कांस्टेंट आ गया। तो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है। तो यही हमारा फॉर्मूला होने वाला है, जो कि एडियाबेटिक में हम यूज़ करेंगे बार बार न्यूमेरिकल्स में, कि पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है हमारा। ठीक है। यहाँ पर गामा क्या होता है, सी पी बाई सी वी होता है। अगेन बता दे रहा हूँ मैं, ये जो हमने यूज़ किया है प्रोसेस, ये पूरा लॉग का प्रोसेस यूज़ किया हुआ है। ठीक है। और बेसिकली इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ 0 नहीं आएगा एक्चुअली में। देखो, ये जब इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट करने पे कांस्टेंट आता है ना, ये कांस्टेंट रह जाएगा एक प्लस सी यहाँ पे। ये 0 को इग्नोर करो, थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर रहा है ये। ठीक है। तो अगेन लॉग का जो भी टर्म इधर पड़ेगा तो पीवी गामा कांस्टेंट है, तभी तो ये कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है। तो ये अब सही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस निकालना है हमें। तो लास्ट टाइम हमने देखा था आइसोथर्मल प्रोसेस में कि ग्राफ ऑफ पीवी जो आता है वो ऐसे आता है, और इसका कर्व, इंक्लोज कर्व ही जो एरिया शेडेड होगा, यही वर्क डन इन आइसोथर्मल होता है, राइट। लेकिन इस केस में जो एक्स की वैल्यू होती है वो 1 होती है, और ये आइसोथर्मल का केस हुआ, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे ग्राफ एडियाबेटिक का, तो उसे जस्ट नीचे आता है, राइट, जहाँ पर एक्स ग्रेटर देन 1 होगा, गामा जो होगा हमारा सीबी बाई सीवी। ठीक है। और उसका ग्राफ थोड़ा नीचे रहेगा, तो उसका भी वर्क डन जो रहता है वो उसके शेडेड एरिया के बराबर होता है, तो वो निकालने जा रहे हैं हम लोग। तो वर्क डन बेसिकली होता क्या है, पीडीवी, राइट। और अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है वी आई से लेके वी एफ तक, ठीक है, तो टोटल वर्क डन ऐसे ही निकलेगा ना, पीडीवी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा वी आई से वी एफ तक। अच्छा, और पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट रहता है हमारा इक्वेशन इन एडियाबेटिक। ओके। तो अगर हम देखें यहाँ पर डीवी की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं इस इक्वेशन को, तो क्या बन जाएगा, पी, इसको डिफ्रेंशिएट किया बन गया गामा वी गामा माइनस 1 डीवी, प्लस यहाँ पर पी गामा रहने दो और डीपी बन गया इक्वल टू 0। ठीक है। ठीक है। अच्छा, और यहाँ से देखो पी की जगह क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट अपॉन में पी गामा डीवी, राइट, वी आई से वी एफ तक। ठीक है। के डीवी अपॉन वी गामा इंटीग्रेशन वी आई से लेके वी एफ तक। ठीक है। ओके। तो डीवी अपॉन में वी गामा आ रहा है। हाँ, इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, तो कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं इसे, के पी माइनस गामा डीवी ना, इंटीग्रेशन
वी आई से लेके वी एफ तक। अच्छा, वी माइनस गामा डीवी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, वी गामा माइनस गामा प्लस वन अपॉन में माइनस गामा प्लस वन। ठीक है, और ये हो जाएगा वी आई से वी एफ तक लिमिट पड़ेगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा फाइनली, ये आ जाएगा वी एफ वन माइनस गामा, और ये वन माइनस गामा बाहर ही ले लो, फिर माइनस वी आई वन माइनस गामा। ठीक, ये चीज़ आएगी। अच्छा, अब ये के रह गया, और ये पूरा इंटीग्रेट करने पे ये टर्म आ रहा है, तो के अपॉन वन माइनस गामा रहने दो, और ये बन गया वी एफ वन माइनस गामा माइनस वी आई वन माइनस। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करो, इसकी ज़रूरत खास नहीं है को डिफ्रेंशिएट करने की, अब तो मिटा दे रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ पी वी गामा कांस्टेंट होता है, यानी कि पी इनिशियल वी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ जो ये कांस्टेंट आया हुआ है, इसके जगह पे ये लिखा जा सकता है ना, तो इसको अगर हम रिप्लेस करें यहाँ पर, के को मैंने क्या कर दिया, के जगह पे रख दिया, एक बार मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, पी एफ वन माइनस गामा को के से, फिर वी आई वन माइनस गामा को के से, अपॉन में वन माइनस गामा बाहर में है ही। ठीक है, ये चीज़ आ रहा है। तो ये टर्म देखो, यहाँ पर के की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी एफ वी एफ गामा लिख सकते हैं ना, तो वी एफ वन माइनस गामा और पी एफ वी एफ गामा। ठीक है, वैसे यहाँ क्या लिखा जा सकता है, पी आई वन माइनस गामा और के जगह पे पी आई वी आई गामा। ठीक है, ये पूरा हो गया, और ये रह गया वन माइनस गामा। यही हमारा वर्क डन आ रहा है एक्चुअली में, इसको बस हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखो, ये वन माइनस गामा है, यहाँ पर गामा है, कैंसिल हो गया, क्या बन गया, ये पी एफ वी एफ, और यहाँ क्या बन गया, वन माइनस गामा है, और यहाँ भी गामा है, कैंसिल हो गया, यहाँ बन गया वी आई, ये पी आई वी आई बन गया, अपॉन में वन माइनस गामा। यही हमारा क्या आता है, वर्क डन का फॉर्मूला आता है। ठीक है, यानी कि पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई अपॉन वन माइनस गामा, कैसे याद करना है, प्रेशर फाइनल वॉल्यूम फाइनल माइनस प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल अपॉन में वन माइनस गामा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पी इनिशियल दिया हुआ है, वॉल्यूम इनिशियल दिया हुआ है, पी फाइनल वॉल्यूम फाइनल गामा भी दिया हुआ है, वर्क डन निकालना है। तो बड़ा ही सिंपल हो गया। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, अभी निकाला हमने, पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन में वन माइनस गामा। ठीक है, तो पी फाइनल कितना है, देखो पी टू है ना, वो 10⁵ पास्कल है, वॉल्यूम फाइनल कितना है, वी टू 5 है, माइनस पी इनिशियल कितना है, 3 × 10⁵ है, और वी इनिशियल क्या है, 2 है, अपॉन में वन माइनस गामा की वैल्यू हो गई 1.4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये हो गया 6, और 10⁵ कॉमन ले लो, यहाँ रह गया 5, यहाँ 6 हो गया, अपॉन में 1.4 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.4 में से 1 घटा देंगे तो 0.4 ही बचेगा ना, लेकिन माइनस साइन के साथ। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहा है, -1 × 10⁵ अपॉन में -0.4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 1/4 रह गया, और ये बाई 10 ऊपर चला गया, 10⁶ हो गया। ठीक, ठीक है, ये हमारा वर्क डन आ रहा है, और वर्क डन का आंसर क्या आएगा, जूल में ही आएगा ना, इतना आंसर हो गया, बिकॉज सारी यूनिट्स एसआई में ही थी, तो जूल में ही आना है वर्क डन। इस क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड फाइनल टेम्परेचर ए गैस एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली। ऑलरेडी दिया हुआ है कि गैस एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली, तो फाइनल टेम्परेचर निकालना है। तो एडियाबेटिक में फॉर्मूला क्या रहता है, पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट, तो पी आई वी आई गामा एंड पी फाइनल वी फाइनल गामा शुड बी कांस्टेंट, राइट। पी इनिशियल कितना दिया हुआ है, गामा की वैल्यू दी हुई है, ओके, वो भी ठीक है, V1 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है, अच्छा टेम्परेचर दिया हुआ है, ओके। अब यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करो कि टेम्परेचर दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा,
अब हम यहाँ ये लगा सकते हैं कि सिंस पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट हो रहा है, लेकिन इसे अगर टेम्परेचर के टर्म्स में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? तो सिंस हम जानते हैं कि जो टेम्परेचर का रिलेशन होता है वो पीवी गामा, या बेसिक इक्वेशन देखो, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है ना। तो पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? nRT/V लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पुट कर दो nRT/V और V गामा इक्वल टू कांस्टेंट, बिकॉज ये इक्वेशन तो हर आइडियल गैस के लिए वैलिड है ना। ये इक्वेशन तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए है, लेकिन ये जो इक्वेशन है हर आइडियल गैस के लिए वैलिड है। तो यहाँ गैस की बात की गई है, तो ये तो इक्वेशन लगा ही सकते हैं हम लोग। तो प्रेशर की जगह हमने ये रख दिया, ठीक है। तो देखो क्या बन गया, TV, और यहाँ V की पावर गामा -1 हो गया, राइट, बिकॉज यहाँ 1 पावर थी, यहाँ गामा थी, और ये NR कांस्टेंट है, यहाँ जाएगा तो कांस्टेंट ही बन जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाती है टीवी गामा -1, एक और रिलेशन जिसके हेल्प से हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे लिखा जा सकता है ना, T1V1 गामा -1 इक्वल टू T2V2 गामा -1। अब यहाँ T1 कितना है देखो, 400 है। V1 कितना है, 1 मीटर क्यूब है, तो 1 की पावर गामा -1 कर दो, इज इक्वल टू T2 क्या है, T2 हमें चाहिए ना फाइनल टेम्परेचर, और V2 क्या है, 2 मीटर क्यूब है, जिसकी पावर अगेन गामा -1 होगी, ठीक है। तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही हो जाती है, तो 400 इज इक्वल टू T2 और 2 की पावर गामा -1, तो गामा क्या है, 1.4 -1, ये हो गया, ठीक है। और हमें T2 चाहिए अब, तो देखो क्या बन गया, ये T2 अपॉन में 400 अपॉन में 2 की पावर 0.4, ये आ रहा है ना, और 2 की पावर 0.4 दिया हुआ है, 0.32 होता है, तो 400 अपॉन में 0.32, तो सॉल्व कर देंगे, 400 इंटू 100 अपॉन में 32, 400 जा और 4 8 जा 32, तो फाइनल टेम्परेचर जो आ रहा है वो आ रहा है 10,000 अपॉन में 8, 10,000 अपॉन में 8, राइट। तो 4 टू ज़ा 8 हो गया, 4 25 ज़ा 100 हो गया, और फिर 00 और आ गया, ठीक है। तो 2500/2 को सॉल्व किया जा सकता है, कितना हो जाएगा, तो 25 0, कितना, केल्विन, केल्विन में ही था। तो टेम्परेचर बढ़ा ही है, फाइनल टेम्परेचर 400 केल्विन से कितना हो गया, 1250 केल्विन हो गया, 2 1 2 2 4 10 2 5, ठीक है, 125 केल्विन आ रहा है। तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।